हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग पोस्टग्रेसक्यूएल परफॉर्मेंस टिप्स देखेंगे। जब अपन कोई भी मल्टीपल सोर्स सिस्टम रहते हैं एंड उससे अपन स्टेजिंग में डेटा लोड करते हैं, तो ये लोडिंग में जो परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम आता है उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके टिप्स सीखेंगे। तो पहले एक सिनेरियो समझते हैं जो नॉर्मल कोई भी बैंकिंग या आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपको ये सिनेरियो मिलेगा। तो आपका क्या रहेगा, आपका एक डेटा वेयर हाउस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको कंसिडर करूँ, यहाँ पर ये वाला मेरा एक डेटा वेयर हाउस है, जहाँ पे मेरा क्या रहेंगे कि जहाँ पे मुझे डेटा स्टोर करना है एंड वहाँ पे मेरे को रिपोर्ट बनाना है। दूसरा क्या रहेगा कि मेरे पास डेटा कहाँ से आएगा, तो डेटा लाने के लिए आपके पास मल्टीपल सोर्स सिस्टम रहेंगे। हो सकता है वो सोर्स सिस्टम कुछ ओरेकल के रहें, कोई DB2 का रहेगा, या क्लाउड पे भी हो सकता है। तो ये क्लाउड का इस तरह से दिखाया है। यहाँ से क्या करना रहेगा, आपको डेटा लोड करना रहेगा। तो डेटा लोड करने के लिए अपने पास क्या कहलाता है, ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोड। तो या तो आप जो ओरेकल या जिसका ही ना हो उस आपने कोई टूल बनाया हो जहाँ से डेटा लोड करना है, या डेटा स्टेज है, या कोई सा दूसरा टूल भी रहेगा जो लोडिंग के लिए यूज आता है। तो क्या रहेगा सिनेरियो कि मेरे पास मल्टीपल टेबल रहेंगे सोर्स में, जहाँ पे कि मेरा 10 मिलियन या उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकता है, 100 मिलियन तक रहेगा अकाउंटिंग का इस तरह का, या बैंकिंग का, आपका ट्रांजैक्शन का। आपको क्या करना है, या तो एक सिचुएशन रहेगी कि आपको 1 to 1 लोड करना रहेगा कि एक टेबल से उठाना है दूसरे टेबल में डालना है इस तरह से, या क्या रहेगा आपके 2 टेबल को ज्वाइन करना है एंड एक टेबल में आपको एंट्री डालनी है कि 10 मिलियन ज्वाइन करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो जो अपन टिप्स समझने वाले हैं आज, सिर्फ समझने वाले हैं कि जो स्टेजिंग एरिया है जहाँ पे आप लोड करते हैं इस डेटा को, जो मेरे 10 मिलियन है, 100 मिलियन जो रो लोड करेंगे यहाँ पे, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस। सो ओनली सोर्स है यहाँ पे। इस पार्ट को अपन आज नहीं समझेंगे, बाद में देखेंगे क्योंकि उसका अलग सिनेरियो रहेगा। अभी सिंपल सिनेरियो है कि इन डेटा को किसी से भी किस तरह से लोड करना है, या क्या क्या प्रॉपर्टी आपको सेट करनी चाहिए जिससे अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने टिप दे दिए हैं, इनको अपन पीजी एडमिन ओपन करेंगे एंड वहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर का है ऑटो कमिट प्रॉपर्टी। तो आपने जब भी पोस्टग्रेस यूज़ किया होगा, इसका एक प्रॉपर्टी होता है ऑटो कमिट। जनरली आप जब भी इंसर्ट करते हैं, जैसे मुझे इंसर्ट करना है रिकॉर्ड 1 तो मैं क्या करूँगा, एक रिकॉर्ड हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो अपना एक प्रॉपर्टी रहता है ऑटो कमिट ऑन, ऑटो कमिट। तो उससे क्या होगा, मेरा एक रिकॉर्ड हुआ, इंसर्ट हो गया, सेकंड हुआ, उसको कमिट कर दिया 3। यदि आप फिर से सेलेक्ट क्वेरी मार के देखेंगे तो आपको ये तीनों रिकॉर्ड मिल जाएंगे। जबकि जो डेटा वेयर हाउस रहता है जनरली अपना, इससे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। हर ट्रांजेक्शन के बाद एक कमिट मार रहा है, तो अपन क्या करते हैं, जनरली बल्क लोड करते हैं एकदम से और उसके बाद कमिट डालेंगे। हो सकता है आप 10,000 के बाद या कंप्लीट आपके 10 मिलियन रिकॉर्ड हो, उसके बाद आप कमिट करेंगे कि मेरा ट्रांजेक्शन, तो आपको हर बार कमिट ना करना पड़े। तो पीजे एडमिन में ओपन करते हैं एंड इस प्रॉपर्टी को सेट करते हैं एंड समझते हैं कि किस तरह से ऑटो कमिट प्रॉपर्टी काम करता है। तो पीजी एडमिन ओपन करते हैं। चलिए अपन ने पीजी एडमिन ओपन कर लिया है। सबसे पहले नंबर की प्रॉपर्टी अपन समझ रहे हैं ऑटो कमिट। तो अपने को क्या करना रहेगा, सेट ऑटो कमिट ऑन करना रहेगा या ऑफ। तो अपने को क्या करना है, ऑफ करना है। अपने को क्या होना चाहिए, हर ट्रांजेक्शन के बाद ये कमिट नहीं करना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो अपने पास एक टेबल था, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपन ड्रैग करके डाल देते हैं कि एक एम्प्लॉय टेबल था यहाँ पर। तो अपन देखते हैं इसमें कैसे कितने रिकॉर्ड हैं। एंड आपके पास यहाँ पे भी देखिए एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो कमिट की। यहाँ पे जैसे आप ये एरो दिख रहा है, इसको नीचे के देखेंगे तो ये देखिए ऑटो कमिट ऑटो रोलबैक एरर। तो ऑटो कमिट है, अभी देखिए ऑन है, आप इसको डिसेबल कर देंगे ऑटो कमिट। एंड अपन इनेबल करके भी देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपनी क्या है, अभी ऑटो कमिट है वो डिसेबल्ड है। मतलब क्या होगा, आपके जो इंसर्ट हो रहे हैं उनको आप रोल बैक कर पाएंगे। तो अपन करके देखते हैं। तो क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू डेमो टेस्ट एंड सिर्फ 1-2 रिकॉर्ड में अपन इंसर्ट करते हैं। तो क्या है अपने पास, एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID, सेकेंड नंबर पे है एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, एंड अपन इसमें डालते हैं वैल्यूज, मैं डालता हूँ थर्ड नंबर पे राकेश। अभी देखिए अपना जो प्रॉपर्टी है, अपन ने क्या ऑटो कमिट को ऑफ करके रखा। मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑटो कमिट नहीं करेगा, मतलब इसको मैं रोल बैक कर पाऊंगा। तो इसको अपन इंसर्ट करके देखते हैं।
ये देखिए इंसर्ट इनटू क्या होगा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। ये देखिए क्या दिखाया, इंसर्ट, लेकिन अभी क्या है अपन यहाँ पे इसको क्या कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है कि ट्रांजेक्शन अंदर है, मतलब इसको अपन रोल बैक कर पाएंगे। ये देखिए रोल बैक क्यूरी ट्रांजेक्शन, क्योंकि अपन ने डिसेबल किया है। अभी मैं उसको कर देता हूँ इनेबल्ड। मतलब क्या होगा कि मेरा जो इंसर्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली हर ट्रांजेक्शन के बाद वो कमिट मारेगा। मतलब अभी मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो उसने क्या कर दिया है, 0 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। यदि मैं इसको रोल बैक करूँगा तो मैं इसको रोल बैक नहीं कर पाऊंगा, देयर इज नो ट्रांजेक्शन प्रोग्रेस, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि एवरी जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके बाद वो उसको क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है। तो ये टाइप है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, जो आपका, तो इसको अपना जो सेशन लेवल रहता है उसको भी सेट ऑटो कमिट ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे एंड आपका जो PS स्केल टूल है उसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आप सेट करेंगे। तो क्या करते हैं, ये बैकस्लैश सेट ऑटो कमिट ऑन और ऑफ। अभी क्या है, जनरली ऑन रहता है, अपन इसको कर रहे हैं ऑफ। यहाँ पे देखिए सेट ऑटो कमिट एंड यहाँ पे वही सेम आप ट्राई करेंगे, इंसर्ट इनटू जो भी रहेगा एंड इसको फिर से ऑन करना है। तो क्या करेंगे, बैकस्लैश सेट ऑटो कमिट ऑन। तो जब इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं अपन 10 मिलियन, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि इसको अपन ऑफ करेंगे एंड पूरा 10 मिलियन रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद ऑन करेंगे। तो आपको एक वन टाइम ही उसको ऑन ऑफ करना है, तो कंप्लीट ट्रांजेक्शन होने वाले। तो इससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन के बाद उसको कमिट करने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया, टिप नंबर 1। अभी सेकंड नंबर टिप क्या बोला जाता है कि जब भी आपको यदि परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा लोड करना है, 10 मिलियन 100 मिलियन रिकॉर्ड, तो इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की बजाय अपने को क्या यूज़ करना चाहिए, यूज़ कॉपी कमांड टू लोड मल्टीपल रो, फॉर एग्जाम्पल 100 मिलियन रो और 10 मिलियन रो। तो इसका क्या है, अपना जो PG एडमिन आप ओपन करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे कॉपी कमांड, या मैंने जो एक वीडियो बनाया है वहाँ पे अपन ने समझाया है कि किस तरह से कॉपी कमांड यूज़ होती है। तो सेकंड टिप है कि हमेशा जो इतना बड़ा डेटा रहेगा इसको यूज़ करने के लिए अपन क्या करेंगे, कॉपी कमांड। तो कॉपी कमांड किस तरह से काम करता है, देखिए ये पोस्टग्रेसक्यूएल का डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से यूज होता है। तो क्या करते हैं, कॉपी कमांड, कॉपी आपका टेबल नेम, कॉलम नेम डिफाइन कर सकते हैं एंड एक फाइल रहेगी जहाँ से आपको लोड करना है। तो ये कॉपी कमांड का, या जब अपन PG एडमिन ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप जब भी राइट क्लिक करके जो इंपोर्ट करते हैं, ये भी जो इंटरनली यूज़ करता है वो क्या करता है, अपना कॉपी कमांड को यूज़ करता है। या अदर ऑप्शन जब भी आप देखेंगे तो आप क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू आप एक एक रिकॉर्ड इस तरह से करते हैं। एक दूसरा ऑप्शन रहता है अपने पास कि इसकी बजाय आप इंसर्ट इनटू करने की बजाय आपके पास जो टेबल है, टेम्परेरी टेबल, उसको आप ड्रॉप करेंगे कि ड्रॉप टेबल एंड मेरा टेबल का नेम रहेगा यहां से। एंड आप क्या करेंगे, इस टेबल को हमेशा क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा जैसे मुझे एम्प्लॉय टेबल को इंसर्ट करना है तो इंस्टेड ऑफ क्रिएट इंसर्ट इनटू 1 बाय 1 रिकॉर्ड, मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेबल। फॉर एग्जांपल मुझे एक एम्प्लॉय 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे एम्प्लॉय 1 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसका सारा डेटा मुझे एम्प्लॉय 1 के अंदर मूव करना है। तो इंटरनली आप देखेंगे जो इसका प्लान, तो ये क्या करता है, जो PG एडमिन है इसका कमांड, वो कॉपी कमांड के थ्रू पूरा का पूरा रिकॉर्ड जितना भी यहाँ पे रहेगा इसको अंदर एम्प्लॉय के अंदर डाल देगा। तो इस तरह के जो इंटरनल है ये इस तरह से करेगा। तो हो सकता है आपकी एक रिक्वायरमेंट रहेगी कि एक टेबल से आपको दूसरी टेबल में डेटा ट्रांसफर करना है 100 मिलियन, तो इंस्टेड ऑफ इंसर्ट इनटू आप चला के देखिए, या उसके बजाय क्रिएट टेबल एज एक न्यू टेबल एंड उस टेबल से डेटा डालिए। तो ये कॉपी कमांड के थ्रू होता है। तो क्या रिकमेंडेड है कि इंस्टेड ऑफ इंसर्ट इनटू 1 बाय 1 रिकॉर्ड, यूज कॉपी कमांड फॉर बिग डेटा, मतलब जो बहुत सारे डेटा रहेंगे उनको लोड करने के लिए आपको हमेशा कॉपी कमांड का यूज करना चाहिए। सेकंड ये टिप है। अभी थर्ड नंबर क्या करने वाले हैं अपन, रिमूव और ऐड इंडेक्स। तो अभी अपन क्या करेंगे, जैसे ही अपना नया वीडियो बनाएंगे उसमें इन सबको अपन करके भी देखेंगे विदाउट
ये ऑप्शन को डिसेबल करके एंड इनेबल करके देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो थर्ड टिप बोलती है कि आप जब भी इंसर्ट कर रहे हैं तो रिमूव और ऐड इंडेक्स। रिमूव और ऐड इंडेक्स का मतलब कि आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा एंड सोर्स साइड पर रहेगा। यदि आप सोर्स से फैच कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आप सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अपना लास्ट है कि वहाँ पे मुझे इंडेक्स ऐड करना पड़ा रहेगा। तो अभी यदि मैं स्टेजिंग की बात करूँ तो मुझे क्या करना रहेगा, जनरली आप क्या करेंगे, आप रिमूव करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप इंसर्ट इनटू करने के पहले आपका जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वहाँ पे आप इस इंडेक्स को, जिसके अंदर इंडेक्स है, उसको आप क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे एंड उसके बाद इंसर्ट करेंगे एंड अगेन क्रिएट कर देंगे, यदि आपको काफ़ी बड़ा डेटा लोड करना है। क्योंकि अदरवाइज वो क्या करेगा, एवरी रिकॉर्ड के बाद वो इंडेक्सिंग करेगा, तो इससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस स्लो होगा। तो हमेशा जब भी आपको इस तरह से करना है तो रिकमेंडेड है कि पहले आप ड्रॉप करिए इंडेक्स, इंसर्ट करिए रिकॉर्ड एंड देन अगेन उसको इनेबल्ड कर दीजिए। तो यदि आपका स्मॉल सेट है, आप 100, 200, 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं है कि आपको ये रिमूव करना चाहिए। लेकिन यदि आप 10 मिलियन एंड रेगुलरली आप 100 मिलियन रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंडेक्स को पहले रिमूव करिए, इंसर्ट करिए एंड अगेन उसको इनेबल्ड कर दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। तो ये नंबर हो गया अपना थर्ड, रिमूव और ऐड इंडेक्स। ऐड इंडेक्स की बात कर रहे हैं इस सोर्स साइड पे। यदि आपको लग रहा है कि आप सिलेक्शन यहाँ पे स्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको जनरली जो आप फिल्टर कंडीशन डाल रहे हैं बेयर क्लॉज के बेसिस पे, उस हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो फोर्थ नंबर का टिप है, रिमूव फॉरेन की। अभी देखिए तो क्या रहेगा, मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे है मेरे पास एक टेबल है, ट्रांजैक्शन टेबल, स्टेजिंग टेबल एंड एक मास्टर टेबल है जहाँ से मैं नेम ले रहा हूँ। इसका मेरा फॉरेन की है। यदि आप इसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, तो हमेशा वो क्या करेगा, कांस्टेंट चेक करेगा कि जो रिकॉर्ड है वो मेरे मास्टर में है कि नहीं। तो यदि आपको क्वालिटी, आपके पास डेटा क्वालिटी आपको मालूम है कि 100% करेक्ट है, तो क्या रिकमेंडेड है, आप फॉरेन की को पहले डिसेबल कर दीजिए, रिकॉर्ड इंसर्ट करिए एंड इसको इनेबल करिए। इससे काफ़ी फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस में। तो यदि आपका स्टेजिंग है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी ले लेंगे, अपन कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जो नया वीडियो बनाएंगे उसमें अपन एग्जांपल लेके समझेंगे। तो अभी क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे पास है एम्प्लॉई है एंड यहाँ पे एम्प्लॉई मास्टर है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 एंड यहाँ पे 1 ऑलरेडी है कि मैनेजर है, 2 मेरा एक कोई एम्प्लॉई है एंड उसकी एंट्री डाल रहे हैं। तो आप यदि इंसर्ट करेंगे इस तरह का, तो वो हर बार वैलिडेट करने जाएगा यहाँ पे। तो क्या रहेगा, आप इसको पहले हटा दीजिए रेफरेंस फॉरेन की एंड देन इंसर्ट करिए एंड उसके बाद इसको फॉरेन की बना दीजिए, इसको इनेबल्ड कीजिए। तो आपके पास यदि डेटा करेक्ट है, आपका 100% आपका जो मास्टर टेबल है उसमें एंट्री है, तो इसको अलाउ करेगा वो। तो फोर्थ टिप, हमेशा जब भी आप इंसर्ट करें इतना बड़ा रिकॉर्ड, फॉरेन की डिसेबल्ड कर दीजिए। यदि टिप, अब क्या रहेगा अपना टिप नंबर 5, इंक्रीज मेंटेनेंस वर्क मेमो सेटिंग। तो जो मेमोरी रहता है, मेंटेन वर्क मेमोरी, आप क्या करेंगे, इसको यदि आपको मालूम है कि आपको 100 मिलियन है, इतना बड़ा डेटा लोड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसका जो मेमोरी सेटिंग है बढ़ाएंगे। तो टेम्परेरी क्या करने से, इसका क्या करेंगे अपन, टेम्परेरी इंक्रीज करेंगे। तो ये जो वर्क मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा कि जो लार्ज परफॉर्मेंस ऑफ लोडिंग है वो आपका इम्प्रूव होगा। तो जैसे मेरा 10 मिलियन रिकॉर्ड या 100 मिलियन रिकॉर्ड मेरे को लोड करना है बल्क के साथ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंक्रीज। तो क्या रहता है, अपन पीजी एडमिन में देख लेते हैं कि इसका सेटिंग कहाँ रहता है और किस तरह से रहता है। तो पीजी एडमिन ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने पीजी एडमिन ओपन किया है एंड अपन ने एक लास्ट वीडियो में समझा था पीजी सेटिंग जहाँ पर रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीजी सेटिंग वेयर नेम लाइक मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस लाइक कर रहा हूँ, तो जिससे भी मेंटेनेंस रिलेटेड है वो सारा रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए क्या किया है, मेंटेनेंस वर्क मेमोरी की बात कर रहा है। यदि मैं सिर्फ इसको कॉपी करके डालूं, मेंटेनेंस वर्क मेमोरी यहाँ पे, तो ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। तो देखिए मेरा क्या अभी एकदम कम मेमोरी है। मैंने क्या सेट किया है, यूनिट काय में है, केबी में है, किलोबाइट में, एंड ओनली मेरा क्या है 65,536 है
अभी लोडिंग में। यदि मैं यहाँ पे 100 मिलियन या 10 मिलियन करूँगा तो मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं रहेगा। मुझे क्या करना रहेगा, जो ये सेटिंग है आपका जो DBA रहेगा उससे आपको इसको इंक्रीज कराना रहेगा। ये क्या करेगा, आपका टेम्परेरी आपका इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में इन्हें डिटेल दिया हुआ है कि ये किसके लिए होता है। क्या रहता है, सेट द मैक्सिमम मेमोरी टू बी यूज फॉर मेंटेनेंस ऑपरेशन। एंड यदि आपका एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो यहाँ पे देखिए द इंक्लूड्स ऑपरेशन सच एज वैक्यूम और क्रिएट इंडेक्स। तो जब वैक्यूम करेंगे, क्लीन करेंगे, जो अपना नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसके आगे आने वाला, या क्रिएट इंडेक्स रहेगा, तो इससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस फास्ट होगा। एंड ये आपका हो गया टिप नंबर 5। एंड जो अपना नंबर 6 पे आता है, इंक्रीज चेक पॉइंट सेगमेंट्स। तो ये क्या सेटिंग होती है कि चेक पॉइंट सेगमेंट, तो इसको क्या करना है, आपको टेम्परेरी इसको इंक्रीज करना है। क्या करना है, टेम्परेरी इंक्रीज आपका क्या करना है, चेक पॉइंट सेगमेंट। सो इससे क्या होगा, जो आपका ऑटो कमिट होता है कि आपको एवरी में भी 1 सेकेंड या 100 ट्रांजैक्शन के बाद जो ऑटो कमिट करेगा उसको आपको क्या करने का, वो रिड्यूस कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, उसमें ज़्यादा टाइम लेगा। तो आपको क्या करना है, जो चेक पॉइंट सेगमेंट का जो वैल्यू है उसको क्या कर देना, आपको इंक्रीज करना है। तो ये देखिए, या टाइम टिप नंबर 7, ऑटो कमिट मोड है उसको टर्न ऑफ कर देना है। तो क्या करेगा, ऑटो कमिट मतलब जो जैसे ही आपको कमिट कर रहे हैं उसको कंप्लीटली ऑफ कर दो एंड अपने अकॉर्डिंग आप उसको कमिट या रोल बैक करो। तो ये हो गया टिप 1 और, कि कंप्लीटली ऑफ कर दो, टर्न ऑफ, एंड जैसे ही आपका लोड होता है उसके बाद आपके अकॉर्डिंग आप उसको कमिट या रोल बैक करो। तो ऑटो कमिट जो प्रॉपर्टी है उसको आपको क्या कर देना है, ऑफ कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये रिकमेंडेड है पोस्टग्रेसक्यूएल कम्युनिटी द्वारा भी, कि रन एनालाइज वैक्यूम एवरी ट्रांजैक्शन। मतलब एवरी ट्रांजैक्शन का इसका मीन है कि पूरा कंप्लीट मेरा अपडेट और डिलीट हो रहा है। मेरे जैसे 1000 रिकॉर्ड हैं, यहाँ पे 1000 मैंने अपडेट किए, उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड 100 डिलीट किए। तो जब भी इस तरह का प्रोसीजर होता है, जैसे अपन ने एक वीडियो भी बनाया है सेपरेट, एंड ओरेकल में क्या होता था, अपडेट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर किस तरह से काम करता है, या तो आप एनालाइज लिखिए या वैक्यूम लिखिए। तो क्या कमांड होती है, सिंपल, यहाँ पे आप वैक्यूम लिखिए। तो जैसे मेरा टेबल था एम्प्लॉय टेबल, तो वैक्यूम, इसके बाद मैं एनालाइज भी लिख सकता हूँ, अपने काफ़ी सारे प्रॉपर्टी रहते हैं, लेकिन सिंपल वैक्यूम एंड मेरा स्कीमा डेमो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट मेरा एम्प्लॉय EMP। तो इस तरह से ये क्या कर देगा, जो अपडेट स्टैटिस्टिक्स करता था उस तरह से ये इसको क्या करेगा आपका, ये देखिए वैक्यूम कर दिया, क्वेरी सक्सेसफुल। तो ये रिकमेंडेड है, आप जब भी काफ़ी बड़े ट्रांजैक्शन आप अपडेट कर रहे हैं, जैसे मैं क्या करता, अपडेट किया, इंसर्ट किया या कुछ डिलीट किए, तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, जो टेबल है मेरा, डिलीट सम ट्रांजैक्शन, मैंने फॉर एग्जांपल 10,000 किए यहाँ पे, या 10 मिलियन रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किए, अपडेट किए, तो उसके बाद मुझे हमेशा क्या रिकमेंडेड है कि मेरे को एनालाइज या ये जो वैक्यूम है वो हमेशा मुझे चलाना चाहिए। एनालाइज, डेमो, टेस्ट और वैक्यूम। तो ये काफ़ी आपका इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इवन मेरे जो टॉप 5 टिप के अंदर होना चाहिए। तो लेकिन ऑर्डर में मैंने इस तरह से इसको दिया है। तो हमेशा वैक्यूम एंड एनालाइज आपको करते रहना है। आपके टेबल आपका एक सेटिंग रहता है ऑटो वैक्यूम ऑन, तो हमेशा आप DBA से बोल के उसको भी आप ऑन करा के रख सकते हैं। लेकिन उसका सेटिंग कितना रखता है, कितने ट्रांजैक्शन के बाद ऑटो वैक्यूम करे, वो आपको कैलकुलेट करके उसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा ऑटो वैक्यूम एंड एनालाइज रिकमेंडेड है कि आप जब भी इंसर्ट और अपडेट कर रहे हैं तो इंसर्ट करने के पहले उसको वैक्यूम करें, इंसर्ट करें 10 मिलियन रिकॉर्ड एंड अगेन उसको वैक्यूम करके उसको अगेन एनालाइज एंड वैक्यूम चलाएं। अभी तो लास्ट 2 टिप है 9 एंड 10, वो एक साथ समझते हैं अपन दोनों, सोर्स एंड टारगेट के लिए। तो क्या है मेरा
9 एंड 10 क्या बोलता है, यूज पार्टीशन फॉर बिग टेबल एंड एड इंडेक्स ऑन सो साइड। तो जो क्या पार्टीशन है, यदि मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा हर डेट के लिए पार्टीशन है, यहाँ पे क्या है, मेरे डेट के ऊपर पार्टीशन है एंड एवरी डेट का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 100 मिलियन, अगेन 100 मिलियन, अगेन 100 मिलियन। इसके ऊपर ऑलरेडी आपका इंडेक्स वगैरह कुछ है, तो वो क्या करेगा, जब आप इंसर्ट करेंगे तो आप क्या कर रहा है, इस पूरे टेबल में एक साथ 100 मिलियन आप इंसर्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या 300 मिलियन ऑलरेडी थे। लेकिन यदि आप क्या करेंगे, इस टेबल को आप पार्टीशन कर देंगे बाय डेट, तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो है वो 3 आपके सेपरेट लॉजिकली टेबल रहेंगे कि मेरा जो है एम्प्लॉय अंडरस्कोर मेरा डेट का रहेगा, जैसे 2022, 2023, तो या मंथ वाइज। तो इसमें क्या करेगा, वो इंसर्ट इसी के अंदर करेगा, वो इसके ऊपर यदि इस पे इंडेक्स या कुछ अलग कांस्टेंट भी है तो उनको वो वैलिडेट नहीं करेगा, डायरेक्टली इसी टेबल में जाकर इंसर्ट करेगा। इसी प्रकार से सोर्स साइड भी रहेगा कि मेरे पास सोर्स साइड, मेरे पास 300 मिलियन का एक टेबल है, तो क्या है, इसमें कंप्लीट टेबल एक ही टेबल में है। लेकिन यदि मेरा पार्टीशन है एंड मैं प्रॉपर पार्टीशन यूज़ कर रहा हूँ, तो दिस पार्टीशन का डेटा है, तो हर पार्टीशन में मेरा 100 मिलियन है, तो मेरा ये 2003-31 के लिए क्या 100 मिलियन है। तो एक ही सेपरेट में जब इसको हिट करूंगा तो इसी पार्टीशन को हिट करूंगा, इसी को सेलेक्ट करूंगा, तो ये 100 मिलियन उठा के 100 मिलियन यहाँ पे डालेगा। तो यहाँ पे भले दूसरे टेबल, उसी टेबल के अंदर अदर पार्टीशन में कितना भी रिकॉर्ड पड़ा हो, उसको वो इम्पैक्ट ना करेगा। तो इससे क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस होगा। तो इसके कारण मैं बोला कि इस दोनों को अपन एक साथ कवर करते हैं, तो दोनों जगह क्या होगा, आपका ये इम्प्रूव होगा। तो हमेशा रिकमेंडेड है कि जो काफ़ी बड़े बिग टेबल रहेंगे उनको क्या रहेंगे, या तो पार्टीशन या पोस्टग्रेस में एक डिस्ट्रीब्यूशन करके होता है ऑप्शन, या डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। लास्ट नंबर का है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये सोर्स साइड पे है। तो अपन ने बोला कि अपन यहाँ से इंडेक्स हटा रहे हैं क्योंकि अपन इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सोर्स है वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। तो सिलेक्शन में हमेशा जो इंडेक्स रहता है वो आपको फ़ायदा करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोर्स टीम से पहले चेक करना चाहिए कि जब आप जिस कॉलम के ऊपर फिल्टर डाल रहे हैं वहाँ पे प्रॉपरली वो इंडेक्सिंग है कि नहीं, इंडेक्स क्रिएट किया है कि नहीं, या पीके है कि नहीं, क्योंकि जो प्राइमरी की होता है वो भी ऑटोमेटिकली आपका यूनिक इंडेक्स क्रिएट करता है। तो हमेशा रिकमेंडेड रहता है, आप सेलेक्ट कर रहे हो इतना बड़ा रिकॉर्ड 100 मिलियन 10 मिलियन पर ट्रांजैक्शन में, तो आपको यहाँ पे इंडेक्स होना जरूरी है। तो सोर्स साइड पे आपको इंडेक्स ऐड करना है एंड टारगेट साइड जहाँ पे इंसर्ट कर रहा है वहाँ पे रिमूव करना है एंड इंसर्ट होने के बाद फिर से आपको ऐड करना है। तो जो टिप नंबर 10 है कि हमेशा जो है सोर्स साइड पे आप चेक करिए कि वहाँ पे प्रॉपर इंडेक्सिंग है कि नहीं, एंड हर कॉलम में पार्टीशन है कि नहीं, एंड आपका ये जो अपडेट स्टेटिस्टिक्स है वो रन हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जांपल इस केस में अपना ओरेकल है, तो आपको हमेशा देखना है कि जो इंडेक्सिंग है वो प्रॉपरली अप टू डेट है कि नहीं तो आपको सोर्स से बोलना पड़ेगा कि वो अपडेट स्टेटिस्टिक्स रन करें एंड उसके बाद आप सेलेक्ट क्वेरी चला के यहाँ से डेटा पिकअप करके इंसर्ट करेंगे। तो ये टॉप 10 टिप थी, ये तो सिर्फ अपन ने अभी समझा है, लेकिन किसी एक वीडियो में अपन इनको सारों को विदाउट एंड उसके बाद अपन इनमें पार्टीशन ऐड करेंगे और ये सारे टिप अप्लाई करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है। तो अपन कोई डमी टेबल बनाएंगे जहाँ पे 100 मिलियन रिकॉर्ड पॉपुलेट करेंगे एंड एक टारगेट टेबल उसी डेटाबेस में अपन इंसर्ट करेंगे विथ दिस यूजिंग दिस ऑल ऑप्शन एंड देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट होता है। तो वो आगे आने वाली किसी वीडियो में करेंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर डालिएगा, आपके कोई सजेशन है, आपके पास कोई भी अदर टिप्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, हो सकता है दूसरे लोगों को उससे फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।